हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या सर्दियों में बच्चों को नहलाना चाहिए और अगर नहलाना चाहिए तो नहलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो इन सर्दियों में आपको अपने बच्चे को लेकर ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि सर्दियों में इन्फेक्शन और बच्चों की बीमार होने का खतरा ज़्यादा रहता है और अभी तक बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं हुआ है, इसलिए बच्चों के जल्दी जल्दी बीमार होने के चांसेस रहते हैं। जो पेरेंट्स पहली बार माता पिता बने हैं उनके लिए बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें बच्चों की केयर कैसे करनी है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। और जब बात बच्चों को नहलाने की आती है तो वे और भी घबराने लगते हैं, क्योंकि साबुन लगे बच्चों को संभालना तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए वे अपने घर के बड़े बुजुर्ग या घर में बच्चों की केयर करने वाली आया से नहलाना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छा बनाना चाहती हैं या अगर आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं तो आपको अपने बच्चे को खुद ही नहलाना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे को सर्दियों में नहला सकती हैं और इन टिप्स की मदद से आप सर्दियों में बच्चों को बीमार होने से भी बचा सकती हैं। सफाई के नज़रिए से देखा जाए तो अधिकांश पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे को हफ्ते में रोज नहलाना चाहिए, लेकिन आपको सर्दियों के मौसम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सर्दियों में बच्चे को 2 से 3 बार ही नहलाना चाहिए और अगर ठंड ज़्यादा है तो आप गर्म पानी में कपड़े को भिगोकर बच्चे के शरीर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा गुनगुना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की स्किन को नुकसान होगा। और आप सफाई के लिए बेबी वाइप्स या कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को नहलाने के लिए ज्यादा गुनगुने पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप बच्चे को नहलाने के लिए ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बच्चे की स्किन को नुकसान होगा, और अगर आप बच्चे को ज्यादा गर्म पानी से नहलाते हैं तो इससे बच्चे के शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और रोजाना सर्दियों में गर्म पानी के इस्तेमाल से उनकी त्वचा रूखी हो सकती है। लेकिन त्वचा को मॉइस्चराइज बनाए रखने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी भी केमिकल युक्त क्रीम या लोशन का इस्तेमाल किया जाए। आप चाहें तो जिस पानी से आप बेबी को नहला रही हैं उसमें ऑलिव ऑयल, नारियल या सरसों के तेल की कुछ बूंदें डाल सकती हैं। जब आप बच्चे को नहलाने जा रही हो तो उससे जुड़ी सभी चीजें जैसे टॉवल, कपड़े, बच्चे को मालिश करने के लिए ऑयल आदि को एक जगह इकट्ठा कर लें, ताकि आप बच्चे को नहला के तुरंत मालिश करके उसे कपड़े पहना सके और आपको ज्यादा भागदौड़ भी न करनी पड़े। सर्दियों के मौसम में बच्चों को ज्यादा समय तक नहीं नहलाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जल्दबाजी करें। आप आराम से बच्चे के साथ बात करते हुए भी उसे नहला सकती हैं। नहलाने के तुरंत बाद आप उसे टॉवल में लपेट दें और 2-3 मिनट के बाद ही खोलें। बच्चों को नहलाने के बाद सबसे पहले कॉटन के कपड़े पहनाना चाहिए, उसके बाद वुलन के कपड़े पहनाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे बच्चे को रैशेज हो सकते हैं। बच्चे को नहलाने के तुरंत बाद आपको बच्चे की तेल से मालिश करनी चाहिए। मालिश के लिए आप ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल या कैमोमाइल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे के हाथ और पैर पर अच्छे से मसाज करनी चाहिए, जिससे बच्चे की थकावट दूर हो जाए और बच्चा अच्छे से नींद ले सके। भले ही आप सर्दियों के मौसम में बच्चों को रोजाना न नहला रहे हो, लेकिन आपको रोजाना बच्चों के कपड़े को चेंज करना चाहिए, जिससे वे इन्फेक्शन से बचे रहें। तो इन टिप्स की मदद से सर्दियों में आप अपने बच्चों को आसानी से नहला पाएंगे और उन्हें बीमार होने से भी बचा पाएंगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।